मौर्य काल शुरुआत करते हैं। चाणक्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली को प्रिंसेस से की जाती है? कौटिल्य का शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? अशोक। ऑप्शन नंबर ए। सम्राट अशोक को पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? कारुवाकी। ऑप्शन नंबर डी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों को एक रूपता से किस पर प्रकृति का प्रयोग किया? अर्धमगधी। ऑप्शन नंबर ए। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव प्रियदर्शनी भी था? अशोक का। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए। कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य की। ऑप्शन नंबर बी। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार कर लिया? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त ने शासन विस्तार में किसके मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी। सांची किस कला या मूर्तिकला का निरूपित करता है? बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म का अपना लिया? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। ऑप्शन नंबर ए। मुद्रा राशि का लेखक कौन है? विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर बी। विशाखदत्त को प्राचीनतम भारत नाटक मुद्रा राशि की विषय वस्तु है? ऑप्शन नंबर डी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दूर विषयों के बारे में। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र की शासक के पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी। किसने संहिता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश स्थापना की? अशोक। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस शहर में अशोक को शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र? तक्षशिला विश्वविद्यालय। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम? इंडिका। ऑप्शन नंबर डी। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका पुस्तक। अशोक ने शिलालेख के प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा है? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था? ऑप्शन नंबर डी। होटल के साथ में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों पर? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी। पाटलिपुत्र के शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए। पाटलिपुत्र किसी चंद्रगुप्त का महल मुक्त बना है? ऑप्शन नंबर सी। लकड़ी का। बराबर की गुफा उपवन किसके आश्रय के रूप में है? अजूकों के। ऑप्शन नंबर ए। इस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ऑप्शन नंबर सी। रुद्रनमन एवं जूनागढ़ अभिलेख से। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक के स्वयं को मगध का सम्राट कहा? भाब्रू स्तंभ में। ऑप्शन नंबर डी।
सुमिलित कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य, सिंड्रोटोकस। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापना किया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में। ऑप्शन नंबर बी। सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए। अशोक के शिलालेख को पढ़ने का प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसपल। ऑप्शन नंबर डी। कलिंग युद्ध के विजय तथा शत्रुओं का वर्णन अशोक की शिलालेख में है, 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिलकुश कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। ऑप्शन नंबर बी। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात को देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्यागने की। ऑप्शन नंबर सी। अशोक का अधिकांश अभिलेख किस भाषा में एवं लिपि में है? प्रकृत एवं ब्राह्मणी लिपि। ऑप्शन नंबर ए। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरिपल या निम्न कुल का शब्द प्रयोग किया गया था? मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर सी। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी। 1, 3, 4। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ऑप्शन नंबर ए। अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हम बताते हैं उनमें शामिल है 1 से 14 तक शिलालेख। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के माध्यम सामाजिक समर्थता अधिक महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख है? मास के उल्लेख में। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन नंबर डी। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। सुमिलित कीजिए प्रांत और राजधानी। ऑप्शन नंबर ए। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध से प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त से। किसने पाटलिपुत्र को पहली विविधता कहा गया? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा गया? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गुड पुरुष। ऑप्शन नंबर ए। किस श्रीलंका शासक ने अपने मौर्य सम्राट को आदर्श के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तीस ने। ऑप्शन नंबर सी। किस जैन ग्रंथों के चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर बी। किस महीने से मौर्य का राजकीय कोष आरंभ हुआ? 8 जुलाई। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किन दक्षिणा भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया? ऑप्शन नंबर ए। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अशोक का शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवृत्त हुई? ब्राह्मणी लिपि। ऑप्शन नंबर ए। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीपों के बाहर भी पाया जाता है, अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए। अत्यंत पॉलिश किए गए एकांश अशोक स्तंभ जिस पांडु रचित बालकस्म के एकल टुकड़ों में तत्क्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया? मिर्जापुर के समीप। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते किसने अंकित है? मेगास्थनीज। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटिओकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भेजने की आग्रह किया? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी कौन से महत्वपूर्ण है? 13वें बृहद शिलालेख में।
बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का। ऑप्शन नंबर ए। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रतीक अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट किया? कलिंग का पृथक शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या अपने अतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क करें? छठी शिलालेख। छठी शिलालेख में। निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम में मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों का नाम बताता है? ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट विगारी। ऑप्शन नंबर बी मौर्य काल में सीता से तत्वत है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों का मौर्य काल में काल सुखा जैसे देव प्रकोप को राज द्वारा राहत कार्य के लिए विवरण मिलता है? महास्थान कालसी से। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र को और संघमित्रा दोनों को। एओबी। अशोक के मन सेहरा पाकिस्तान एवं शहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख किस लिपि का प्रयोग है? खरोष्टी लिपि। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक एवं रोमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? सारेकुन्ना गंधार से। कोटल द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। ऑप्शन नंबर ए। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा है? मिस्र का। किसके शासनकाल में डिमेक्स भारत आया? बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नाम उल्लिखित है? गुर्जरा अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? महावंश। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस उभारदार शिलालेख अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक उल्लिखित है? ऑप्शन नंबर ए गगनहल्ली। निम्नलिखित में किस स्तूप को तोरण द्वारा पर अशोक मुझ की देर का अंकित मिलता है? सांची का स्तूप।